अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 है, इसका मतलब कि आपको फन करना, मज़े करना, खुश रहना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। लोगों से जुड़ना आपको बहुत अच्छा लगता है। नए नए एक्सपीरियंसेस करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट यू आर इन लव विद द आइडिया ऑफ लव। आपकी अपनी दुनिया है, आप क्रिएटिव हो और काफ़ी इमेजिनेटिव भी हो। इसीलिए अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहना आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दुनिया अक्सर आपको आपके फैंटेसी वर्ल्ड से घसीट कर रियल लाइफ में ले आती है, और वो रियल लाइफ में अक्सर आपको ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, और उसकी वजह से आप कई बार बहुत वल्नरेबल भी फील करते हो और बहुत इनसिक्योर भी फील करते हो। आपका कोमल दिल अक्सर बहुत बार धोखे खाता है, बहुत परेशान हो जाता है। कैसे? सारी बातें करेंगे आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग। आज हम बात कर रहे हैं अगस्त 6 को जन्मे हुए लोगों की इन माय बर्थडे एस्ट्रोलॉजी सीरीज, जहां पर साल के पूरे 366 दिन किसका जन्मदिन कब है और उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो अपने बारे में तो देखना ही है, अपनों के बारे में ज़रूर देखना है, और जिन लोगों के बारे में आप जानना चाहते हो ना, उनके बारे में तो डेफिनेटली देखना ही है। इफ़ यू लाइक व्हाट आई एम डूइंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। ऐसा करके मुझे पता लग जाएगा दैट यू आर वन ऑफ माई बेस्ट सपोर्टर्स। और हाँ, इसके साथ साथ ही आप लोगों को सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिल जाएंगे। सो आई थिंक दैट्स अ रियली कूल ट्रेड ऑफ। चलिए बात कर लेते हैं अगस्त 6 बर्थडेज की। जिनका जन्म अगस्त 6 को होता है, इनकी पर्सनालिटीज बहुत कूल, क्यूट एंड चार्मिंग होती हैं। ये लोग कभी नेगेटिविटी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। हमेशा अपबीट रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। सिचुएशन चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो, ये उसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छा निकाल कर ले ही आते हैं। जिस व्यक्ति ने ये कहा होगा दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, या ये कहा होगा दैट एट द एंड ऑफ एवरी टनल देयर इज लाइट, वो व्यक्ति डेफिनेटली अगस्त 6 को ही जन्मा होगा। क्योंकि जब बहुत अंधेरा होता है ना, तभी ये लोग रोशनी की किरण को देख पाते हैं, और जो चीज़ें खुद देख लेते हैं उसे अपनी अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से दूसरों तक भी पहुंचा देते हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पीपल बॉर्न ऑन द 6 अगस्त। ये लोग आपको हमेशा ज़िंदगी में एक अच्छाई, एक पॉजिटिविटी ही प्रोवाइड करेंगे। कभी भी आपको डल नहीं महसूस करने देंगे, नेगेटिव नहीं महसूस करने देंगे। इनफैक्ट डल और नेगेटिव इन्वायरमेंट से तो उन्हें खासी चिढ़ है। दे डोंट हेट एनीबडी, इन्हें नफरत किसी से नहीं है। हर किसी को लेके क्यूरियस रहते हैं। हर किसी के मन में क्या चल रहा है, वो कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं, इसको लेकर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन अगर उन्हें ये मालूम चले दैट यू आर सिंपली अ क्राई बेबी, आपको वाइनिंग करना, हर वक्त बस रोते रहना, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अगर आपको यही सब अच्छा लगता है तो अगस्त 6 को जन्मा हुआ व्यक्ति आपसे धीमे धीमे करके दूर होता चला जाएगा। बिकॉज नेगेटिव इन्वायरमेंट्स में जीना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि ऐसे इन्वायरमेंट्स में रहे जहाँ पर खुशी हो, पॉजिटिविटी हो। और अगर खुशी और पॉजिटिविटी नहीं होती तो फिर ये खुशी और पॉजिटिविटी को ढूंढ कर लाते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको नज़र नहीं आती तो फिर ये आपको छोड़ देंगे, बिकॉज टू देम यू आर अ हेल्पलेस केस। अपने इसी चार्म की वजह से और अपनी इसी कम्युनिकेटिव क्वालिटी की वजह से आप हमेशा लोगों को अपना मुरीद बना लेते हो। इनफैक्ट आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे लोग आपसे बात करते हैं, और बहुत सारे लोग आपके प्रति आकर्षित भी होते हैं। उन्हें आप अच्छे लगते हो, आपका बात करने का तरीका अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगस्त 6 को जन्मे हुए लोगों के काफ़ी सारे सीक्रेट एडमायरर्स भी होते हैं, चाहे वो आपसे आकर बात करें या ना करें। लेकिन आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, उसको वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और दिल ही दिल में आपको बहुत पसंद भी करते हैं। कई बार ये चीज़ें प्लेटोनिक होती हैं, लेकिन बहुत बार रोमांटिक होती हैं। सो आपको पता ही नहीं है कि कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं आपका दिल जीतने के लिए, क्योंकि आपका नेचर उन्हें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से बात करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो अगर हम आपको अप्रोच करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, यू आर वेरी इजी टू टॉक टू। कई बार 6 अगस्त के जन्मे हुए लोग अपना लुक ऐसा बनाकर रखते हैं कि उनसे बात करने में घबराहट होती है, डर लगता है। लेकिन अगर आप एक बार बात करना शुरू कर दो तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, दे आर एक्चुअली प्रिटी इजी टू टॉक टू। इनसे बहुत आसानी से बात हो सकती है, इन्हें बहुत आसानी से दोस्त बनाया जा सकता है, इन्हें बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। प्लस बिकॉज दे आर वेरी इंस्पिरेशनल, इसीलिए अगर आप बुरे से बुरे समय पर भी हो, उससे भी गुजर रहे हो,
तो भी ये आपको अपना टच ऑफ ब्यूटी ज़रूर देकर जाएंगे, टच ऑफ पॉजिटिविटी ज़रूर देकर जाएंगे। दैट्स अमेजिंग। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का फन स्पॉइल करता है, नेगेटिव होता है या फिर दूसरों को तंग करता है, ऐसे लोगों से 6 अगस्त वालों को बहुत चिढ़ होती है। तो जो लोग नेगेटिव होते हैं उनके तो ये आसपास रहते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप बुली कर रहे हो, किसी को परेशान करते हो, दूसरों के दुख से आपको सुख मिलता है, या आप जानबूझकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तब ऑगस्ट 6 वाले आपको कन्फ्रंट भी करते हैं। यूजुअली ये कन्फ्रंटेशनल नहीं होते, झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर उन्होंने देखा कि आप उनको या किसी और को खास तौर पे अगर आप परेशान कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली आके आपको कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे। कई बार वो सामने से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, पर कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिससे पूरे शरीर में आपको ऐसा लगता है जहर फैल गया। इतनी तीखी बात बोल देता है इनफैक्ट कि बर्दाश्त के बाहर हो जाती है उस व्यक्ति की जो दूसरे को परेशान कर रहा है। तो इस तरह का नेचर इन लोगों का होता है, दूसरों के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं, दूसरों की हमेशा मदद करते हैं। इनफैक्ट बहुत बार ये ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों के आसपास पहुंच जाते हैं जो इस समय पर किसी बुरी स्थिति से गुजर रहे हों। इनके अंदर कुछ सिक्स सेंस होता है दैट इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद समबडी, उनका अचानक से मन करेगा कि यार इसे कॉल लगा दो, या मान लो किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है या वो दुखी है, आपका अचानक से मन करेगा कि चलो आज इससे बात कर लेते हैं या इसे मिलने के लिए बुला लेते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये एक मैग्नेटिक पावर टू हील पीपल्स हार्ट, ये भी आप लोगों के अंदर होती है। आपको पता नहीं होता कि ये मैग्नेटिक पावर कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, बट होती है। और क्योंकि होती है इसीलिए लोगों के साथ आपका जो कनेक्शन है उसे और भी गहरा और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। आप लोगों का नेचर बहुत क्यूरियस होता है और इस क्यूरियस नेचर की वजह से आप बहुत सारे लोगों के टच में आते हो, बिकॉज आप जानना चाहते हो कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, उनका कल्चर क्या है, व्हाट डू दे डू। सो आप इसको लेकर क्यूरियोसिटी दिखाते हो तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से, इसी तरीके से संबंध बनाने की आपकी जो पावर है और जो हीलिंग पावर है, उसकी वजह से आपको बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहती हैं। स्पेशली अगर आपका लग्न या आपकी राशि जेमिनाई यानी कि मिथुन या सैजिटेरियस यानी कि धनु है, इन दैट केस तो नए नए एक्सपीरियंसेस की तरफ जाना, नए नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही आप लोगों में होती हैं। अगर आपकी राशि एक्वेरियस या कुंभ है, इन दैट केस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना, उनके टच में आना, खासतौर पे ऐसे लोग जो आपके कल्चर से, आपकी सिटी से, आपके कम्युनिटी से भिन्न है, वो देखने को मिलता है। हालांकि आपकी क्यूरियोसिटी ही कई बार लोगों को आपसे अनॉय या इरिटेट भी करवा देती है। दरअसल होता क्या है कि शुरू शुरू में तो लोगों को आपकी क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा क्यूरियस होना शुरू कर देते हो तो काफ़ी सारे लोग अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बस उनके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, खाली इंटरव्यू ले रहे हो उनका। तो ये अक्सर ऑगस्ट 6 वालों को फेस करना पड़ता है, तो इससे थोड़ा बच कर रहिए। जब भी आप लोगों से बात करें तो अपने आँख और कान हमेशा खुले रखिए। अगर आपको लगे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं हु फाइंड्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन, यानी ऐसा व्यक्ति जो हर समस्या का हल तो नहीं ढूंढता पर हर हल की समस्या ढूंढ लेता है, तो ऐसे लोगों से आपको इमीडिएटली किनारा कर लेना चाहिए। उनके साथ आपको कम से कम समय बिताना चाहिए और कोशिश कीजिए कि इमीडिएटली ऐसे सराउंडिंग से हट जाएं, बिकॉज ऐसे लोगों के साथ आपको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है, आप बहुत परेशान होते हो और आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छी बातें हैं, उन पे बड़ा गंदा इसका असर पड़ता है। सो मेक श्योर यू स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। आपको अच्छा खाना, फूड एंड वाइन, अच्छे एक्सपीरियंसेस, अच्छे प्लेसेस, अच्छा एम्बियंस, अच्छे लोग, ये सब बहुत अच्छा लगता है। आपको मालूम है कि शहर के कौन से रेस्टोरेंट में जाना है और क्या खाना है। आपको मालूम है कि पार्टीज कहाँ सबसे अच्छी होती है, वहाँ जाना है। आपको मालूम है कि अगर मुझे चीज़ खाना है तो कौन सा खाना है। लेकिन कई बार इससे प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर अपनी सारी जिंदगी हम सेंसरी प्लेजर्स में ही बिता देंगे तो हमारे पास अपने आप को जानने समझने का कोई मौका नहीं होता। और जब हमारी जिंदगी में मुसीबत आती है, जो कि हर किसी की जिंदगी में आती ही है बार बार, तब हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। इसलिए ऑगस्ट 6 वाले क्या करते हैं, पहले अपना सारा समय इन्हीं फन प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने में बिता देते हैं। फिर मुसीबत आती है, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें, फिर वो एस्केप करने के लिए वापस और ज़्यादा प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस को ढूंढते हैं। उन्हें और कुछ चाहिए और नया चाहिए, क्योंकि जीवन का जो धरातल है सच्चाई का, वो उन्हें अक्सर पसंद नहीं आता और ऐसा लगता है कि जिंदगी बार बार उन्हें कॉलर से घसीट के वहीं ला रही है, जहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अच्छी नहीं लगती।
जहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती। सो दैट्स वन ऑफ द मेजर इशूज विद पीपल हु आर बोर्न ऑन August 6, क्योंकि ये हर चीज़ में बेस्ट ढूंढते हैं, सबसे अच्छी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें इन्हें अच्छी लगती हैं, और ज़िंदगी जो मुसीबतें डालती रहती हैं आपकी आंखों के आगे, वो फिर कई बार इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। और इसकी वजह से बहुत बार ऐसा भी होता है कि दूसरे लोग आपको हिडनस समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि आप सिर्फ प्लेजर्स के लिए जीते हो, मज़े करने के लिए जीते हो, और फिर लोग आपको धीमे धीमे करके सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। और जब वो सीरियसली लेना बंद कर देते हैं, देन यू फील रियली सैड, क्योंकि अंदर से आप बहुत नाजुक होते हो ना, बहुत कोमल दिल है आप लोगों का, तो आपका वो जो कोमल दिल है उसे बहुत बुरा लगता है। आप सोचते हो कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं खुशियाँ पाना चाहता हूँ, मैं फन करना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी से भरना चाहती हूँ, और तुम्हारी ज़िंदगी के साथ भी मैंने यही किया, अब आप क्यों भाग रहे हो। रिश्तों में इनके साथ यही होता है। जब रोमांटिक रिलेशनशिप होता है या मान लीजिए शादी होती है, तो इनके पार्टनर्स अक्सर उनसे कहते हैं दैट यू डोंट नो व्हाट लाइफ इज़, यू आर वेरी शेल्टर्ड, या तुमको बिहेव करना नहीं आता, या तुम्हें नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए, या हर चीज़ स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती, ओके, प्लान करना पड़ता है। तो इस तरह की बातें बहुत सुनने को मिलती है, और धीमे धीमे करके इनका जो कोमल मन होता है बहुत दुखी हो जाता है, उसको बहुत हर्ट महसूस होता है। कहता है मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे खुशियाँ अच्छी लगती हैं, आई लाइक स्माइलिंग फेसेस, आई लाइक टू बी इन प्लेसेस वेयर पीपल आर हैप्पी। और बार बार लोगों के थ्रू, जिंदगी के थ्रू उन्हें सुनने को मिलता है दैट यू आर इमेच्योर, तुमको अकल नहीं है, तुम्हें जिंदगी जीना नहीं आता। ऐसी चीज़ों की वजह से इन्हें बहुत दुख होता है। आप लोग काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी इमेजिनेटिव होते हो, इसलिए चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप काम करती हो, कुछ भी करती हो, आप जो भी काम कर रही हैं उसमें आप थोड़ी क्रिएटिविटी ज़रूर लेकर आइए, इससे आपको अच्छा लगता है। देखिए ज़िंदगी तो बोरिंग है ही, लाइफ इज़ वेरी मंडेन, वही चीज़ रोज़ 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 होती रहती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। लेकिन आपको क्या करना है, जिस हद तक हो सके उस मंडेननेस में, उस बोरियत में भी थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए, क्योंकि ये काम आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। बोरिंग से बोरिंग चीज़ को फन कैसे बनाया जाता है, ये आपकी कला है। तो फन जगहों पे जाके तो हर कोई फन ही करेगा, राइट, डिस्को में जाकर तो सभी नाचेंगे, लेकिन घर में जब मूड ऑफ हो तब कौन नाच सकता है। दैट इज वॉट यू आर लुकिंग फॉर, दैट इज वॉट यू आर एमिंग एट। तो हमेशा उस चीज़ की तरफ ध्यान देने की कोशिश करो, और फन चीज़ों में जाकर इंडल्ज मत करो, बोरिंग चीज़ों को ही, रोज़मर्रा की चीज़ों को ही अमेजिंग और फन बना दो, और फिर देखो कि आपकी ज़िंदगी आपको कितनी अच्छी लगती है। अक्सर ऐसा होता है कि August 6 वाले लोग हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बेहतर ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के टच में भी होते हैं, इसलिए वो जानते हैं दैट देयर इज ऑलवेज समथिंग बेटर। इसीलिए काम में भी ये कभी 100% सेटिस्फाई नहीं होते, सोचते हैं कि इससे अच्छा हो सकता था। लेकिन यही चीज़ रिश्तों में भी आ जाती है, सोचते हैं कि इससे अच्छा हो सकता था, और इसकी वजह से अक्सर August 6 वालों को रिलेशनशिप में सेटल डाउन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो अगर आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं तभी वो सेटल डाउन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाते, वरना उन्हें लगता है कि उनको बांधा जा रहा है। खास तौर पे अगर आप बहुत क्रिटिकल हो तो उन्हें लगेगा कि उनको बांधा जा रहा है, फिर उनसे मैनेज नहीं होता। अगर आप लोगों के लिए मेरी कोई टिप है तो वो सिर्फ इतनी सी है कि ज़िंदगी बोरिंग ही है और ज़िंदगी मुसीबतों से ही भरी हुई है, एक्सेप्ट इट। लेकिन अपनी ज़िंदगी का क्या करना है, अपनी सांसों का, अपने समय का क्या करना है, वो आप पर निर्भर करता है। इसीलिए जितना भी वक्त आप लोगों को मिला है उसे अपनी खुशी से जिए, अपनी शर्तों पर जिए, और बोरिंग चीज़ भी आपके सामने अगर आती है तो आप उससे ना परेशान हो, बल्कि उस बोरिंग चीज़ को इतना इंटरेस्टिंग बना दीजिए कि बाकी सारे बोले कि वाह क्या बात है। यही आपको अच्छा भी लगता है और यही आपका हार्ट डिज़ायर भी है। तो इस पर काम करिए और बाकी चीज़ से परेशान मत हुआ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।